आपके हिसाब से वर्ष 2020 से आज तक इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या काम हुआ है और क्या होना चाहिए था? जो बच्चा पहले अप्रैल को या 2 अप्रैल को यदि 5 साल 11 महीने 28 दिन का है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगी। वास्तव में सरकार को क्या करना चाहिए था? क्या है सही आप एक शिक्षा? इसमें राज्य सरकार अपने तरीके से या तो जो पहले नियम था उसको सख्ती से पालन कराया जाए कि 5.5 साल से कम तो बच्चे होना ही नहीं चाहिए। सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि जो पहले से बच्चे चले आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी 1-2 साल का कोई ऐसा प्रावधान हो ताकि उन बच्चों का भी साल बर्बाद ना हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ। विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है हमारे साथ शिक्षाविद और शिक्षण संस्थान के संचालक गणेश भारद्वाज जी। गणेश भारद्वाज जी से मैं जानना चाहूंगा कि किसी भी इंसान के लिए जरूरी है शिक्षा, और इतनी जरूरी है कि जितनी ज्यादा जरूरी उसके लिए भोजन और पानी है, उतनी ही ज्यादा जरूरी शिक्षा है। और सरकार की एक कोशिश रहती है और होनी भी चाहिए कि शिक्षा को बेहतरीन तरीके से समाज के बीच में लागू किया जाए। और इसी कड़ी में वर्ष 2020 में सरकार ने नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से आज लगभग 3 वर्ष का समय हो चुका है। आपके नजरिए से, क्योंकि आप एक पाठशाला का भी संचालन कर रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके हिसाब से वर्ष 2020 से आज तक इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या काम हुआ है और क्या होना चाहिए था? गौतम जी, आपने सही कहा कि शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाती है। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, इसका धरातल पर तो अभी तक कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में सरकार कह रही है कि इसका जल्दी से जल्दी धरातल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन तो ज़रूर होगा और इसका हम सभी स्वागत भी करते हैं। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अभी 2020 से लेकर के आज तक जो भी तरीके किए गए हैं, लगभग 3 वर्ष का समय हो चुका है, चौथे वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब तक की सबसे लंबित योजना रही है कि 4 साल तक भी वो सही तरीके से नहीं चल पाई। इस बीच एक नया नियम भी शिक्षा विभाग ने लाया हुआ है कि 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होंगे वो इस बारी दाखिल नहीं हो पाएंगे, वो प्रवेश नहीं ले पाएंगे। तो कहां तक ये बात सही और क्या है वास्तविक इसकी टेक्निकल क्या चीजें हैं? वास्तव में हमारी जो शिक्षा है, इसमें हमेशा प्रयोग होते रहे हैं। पहले से बहुत सालों से नए नए पैटर्न पर एजुकेशन को देने की बात हुई है और स्कूलों में से इम्प्लीमेंट भी किया। अब जो नई शिक्षा नीति है, इसमें 6 वर्ष तक के बच्चे का प्रावधान है कि वो पहली कक्षा में 6 वर्ष पूर्ण होने पर जाएगा। ये पहले भी नियम तो था, लेकिन पहले इस नियम में क्या था कि 5.5 साल से लेकर 6 साल के बीच में बच्चे को ले सकते थे। अभी जो बहुत सख्त कदम उठाया गया है, जिसमें कि 6 साल का बच्चा ही पहली क्लास में जाएगा और वो 6 साल की आयु 1 अप्रैल को पूरी होनी चाहिए उसकी। अब गौतम जी, आप देखें कि हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी ने भी अभी घोषणा की है, अखबारों में तो पता लगा हमें कि इसमें 3 महीने का वो थोड़ा सा समय देंगे, लेकिन 3 महीने से भी शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका बच्चे का साल बर्बाद हो सकता है। क्योंकि जो बच्चा पहले अप्रैल को या 2 अप्रैल को यदि 5 साल 11 महीने 28 दिन का है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगी, वो उसकी एडमिशन जाएगी अगले साल के लिए, तो उस बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो हम भी चाहते थे कि इसमें कुछ जो है जो पहले के नियम था, या तो उसको ही सख्ती से लागू किया जाए, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक इसमें देखा गया है कि नए नियम के अनुसार जो बच्चे 1 अप्रैल को 6 वर्ष पूरे नहीं कर पा रहे हैं जी, तो वो तो 19 स्कूलों के लिए लागू रहेगा कि जो अप्रैल के बाद एडमिशन करवा रहे हैं, और बहुत सारे स्कूल हैं जो जनवरी में एडमिशन करवाएंगे।
फरवरी में एडमिशन करवाएंगे, तो वर्तमान में क्या है, इसका नुकसान क्या होगा सबसे ज्यादा? अभी तक तो इसमें ये आपने बहुत ही जेन्युइन बात उठाई है कि जो सीबीएसई और दूसरे आईसीएसई के बोर्ड हैं उनका सत्र शुरू होता है जनवरी महीने से और हिमाचल बोर्ड का सत्र शुरू होता है अप्रैल महीने से। तो आपने बहुत जेन्युइन बात उठाई कि वो लोग भी शायद असमंजस में होंगे, क्या वो मार्च में 31 मार्च तक बच्चे का 6 साल की आयु वाला पैटर्न अपनाएं कि उनके बच्चों की आयु जो है वो जनवरी में पूरी होनी चाहिए, मतलब 1 जनवरी को। तो ये एक अभी भी इसमें कोई, मुझे लगता है कि मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं कि इसमें कोई निर्देश दिए गए हैं, और इसमें निर्देश बहुत जल्दी आने चाहिए क्योंकि दिसंबर खत्म हो रहा है और ये जो दाखिले का दौर शुरू हो जाएगा जनवरी में। तो मैं भी ये कहता हूँ कि ये जो आयु वाला मामला है इसमें एक और भी पेच इसमें ये है कि जिन स्कूलों में, खासकर निजी स्कूलों में और कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में भी नर्सरी और केजी के बच्चे होते हैं जो पहले से उनको एडमिशन दी गई है, 3.5 साल से लेकर 5.5 साल तक के बच्चे हैं, क्या वो बच्चे आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, यह भी अभी कोई स्पष्ट रूप से इसके निर्देश नहीं आए। वास्तव में सरकार को क्या करना चाहिए था, क्या है सही? आप एक शिक्षाविद होने के नाते आपका एक शिक्षा विभाग के लिए क्या है गाइडलाइन की, आपके सुझाव क्या हैं उसके अंदर कि ये तरीका होना चाहिए था और जिससे वास्तव में बच्चों को, अभिभावकों को उनका वर्ष भी बच जाए और उनकी शिक्षा व्यवस्था पर भी डिस्टर्बेशन ना हो? इसमें 2 तरह की बातें गौतम जी हो सकती हैं। एक तो जो सरकार ने जो नियम बनाया है या जो केंद्र सरकार का जो ये नई शिक्षा नीति का नियम आया हुआ है, इसमें राज्य सरकार अपने तरीके से या तो जो पहले नियम था उसको सख्ती से पालन कराया जाए कि 5.5 साल से कम तो बच्चा होना ही नहीं चाहिए ताकि उसका साल बच जाए। इसमें 6 महीने का कम से कम हम सभी लोग जो निजी स्कूल के संचालक हैं और सभी लोग पूरे हिमाचल में इसमें काफ़ी चर्चा हो रही है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि और शायद लोग डिमांड भी कर रहे हैं सरकार के पास जाकर, हिमाचल बोर्ड के पास जाकर भी कहेंगे, लोग कह भी रहे हैं कि इसमें 6 महीने का कम से कम एक वो दिया जाए समय सीमा, ताकि उसमें उस बीच वो बच्चे 6 साल के हो ही जाएंगे उस सत्र में। जैसे मान लो अप्रैल में बच्चा 5.5 साल का है तो वो सितंबर आते आते 6 साल का हो जाएगा, तो उसका साल बच जाएगा। या फिर जो हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो 3 महीने का समय सीमा देंगे, ये नियम भी अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर बहुत जल्दी निर्णय आना चाहिए जो भी निर्णय होगा। तो हमारी तरफ से तो ये मांग रहेगी कि इसको 5.5 और 6 साल के बीच किया जाए। जी बिल्कुल, आपने सवाल उठाए हैं जिस तरह से, और हम भी यही कोशिश करेंगे कि सरकार उन चीजों पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि हर बच्चे का भविष्य शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। यदि उसका 1 वर्ष बर्बाद हो रहा है, क्योंकि यदि बात 3 महीने की भी आती है तो इसके बावजूद भी 3 महीने के बीच में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका भी साल बर्बाद हो जाएगा। तो सही एक तरीका तो बिल्कुल यही है कि 6 महीने का उसके बीच में कंसेशन रखा जाए ताकि बच्चे का साल बर्बाद ना हो, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी उसके अंदर, खास करके एलकेजी में, यूकेजी में या उसमें केजी में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका आगे का सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके अतिरिक्त आप अभिभावकों के बीच में भी इस चीज का कंफ्यूजन रहेगा कि हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो आपका अभिभावकों के लिए मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा कि अभिभावकों के लिए कोई सुझाव रहेगा कि क्या करना चाहिए ऐसे? अभी आने वाले समय में तो अभिभावकों को भी ये समय सीमा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। जैसे 3.5 साल का अगर बच्चा नहीं है, 3 साल का है, तो उसको नर्सरी में डालना चाहते हैं। तो मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कि एक तो जन्म प्रमाण पत्र अपने पास बहुत अच्छे से बना के रखें और कोशिश करें कि आपका बच्चा जो है वो 4 साल का हो जो नर्सरी में आए, और 5 साल का बच्चा केजी में जाएगा, और उसके बाद कुदरती बात है कि उसका वही बच्चा 6 साल का हो जाएगा। और इस बीच सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि जो पहले से बच्चे चले आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी 1-2 साल का कोई ऐसा प्रावधान हो ताकि उन बच्चों का भी साल बर्बाद ना हो, और जो नया नियम जब बनेगा उसको भी लागू करने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाए। जी धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक और मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।